रहे हैं बहुत ही यमी मज़ेदार से चिकन फ्राइड विंग्स। तो चिकन फ्राइड विंग्स के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए पहले हम वो नोट डाउन कर लेते हैं। मैंने ली है यहाँ स्मॉल साइज़ की, जो सबसे मीडियम से भी छोटा साइज़ होता है ब्रेड का, वो, और उसको मैंने इस तरह से ग्लास से, आप किसी भी ग्लास से इस तरह से इसको राउंड शेप में कट कर लें। और जो इसका ये वाला पार्ट बच जाएगा, मैंने इसको इस तरह कट किया है, तो ये हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसी को हम ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करेंगे और ये हमारे होममेड ब्रेड क्रम्स रेडी हो जाएंगे, जिसमें हम इसको फ्राई करेंगे कोट कर। तो ये जो मैंने आपको ब्रेड दिखाई है, तकरीबन मैंने लिए हैं 6 to 8 स्लाइस ब्रेड के, और उसके जो कॉर्नर्स बच गए थे उसको मैंने ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड किया, और ये होममेड, ये फ्रेश ब्रेड के रेडी हो चुके हैं ब्रेड क्रम्स। और हम इसके लिए बनाएंगे, जो फिलिंग बनाएंगे उसके लिए हम वाइट सॉस बनाएंगे। तो वाइट सॉस के लिए सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो है यहाँ मेरे पास, वो है मैदा, तकरीबन 4 टेबलस्पून। बटर मैंने लिया है यहाँ स्मॉल साइज़ का, कोई भी बटर आप ले लें। मैक्रोनी मैंने ली है, आप कोई भी मैक्रोनी ले लें जो आपको इजीली अवेलेबल हो, उसको मैंने बॉईल कर लिया है। मैंने ये वाली मैक्रोनी ली है इस शेप की, ये है 1 कप। ये मेरे पास मस्टर्ड पेस्ट है, येलो पेस्ट मस्टर्ड जो है आपको बहुत इजीली किसी भी मार्केट से मिल जाएगा। ये वाला मैंने येलो क्लासिक का जो है येलो मस्टर्ड पेस्ट मैं इसमें यूज़ करूँगी, तकरीबन 1 टेबलस्पून। आप कोई भी मस्टर्ड पेस्ट ले सकते हैं, इस तरह से ये अवेलेबल आपको हो जाएगा, इस बॉटल में आता है। चिकन मैंने लिए थे यहाँ पर 2 ब्रेस्ट मैंने लिए चिकन के, जिसको मैंने नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर बॉइल्ड और श्रेड कर लिया है मोटा मोटा। ये है मेरे पास 2 ब्रेस्ट चिकन के। ये मेरे पास चिकन स्टॉक है 1 कप, जिसमें मैंने चिकन को बॉइल किया था नमक और अदरक लहसुन डालकर। ये इसमें जाएगा स्टॉक 1 कप। दूध इसमें जाएगा हाफ ग्लास। अंडे मेरे पास है 2 से 3 अदद, ये हम इसको फ्राई के लिए यूज़ करेंगे, डिप फ्राई करेंगे जब हम। शिमला मिर्च इसमें जाएगी तकरीबन 4 टेबलस्पून। मैंने मीडियम साइज़ की एक शिमला मिर्च लेके उसको हाफ मैंने इसमें यूज़ कर रही हूँ, फुल मैंने नहीं ली क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगी क्वांटिटी। हरा धनिया इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून। हरी मिर्चें हैं मैंने चॉप्ड करके रख ली हैं मीडियम साइज़ की 2 अदद। ये ऑप्शनल है, अगर आप थोड़ा सा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप इसमें डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। और ये मैंने एक छोटी सी बंद गोभी ली है, जिसको मैंने इस तरह स्लाइस में कट कर लिया है। ये है मेरे पास भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1 टेबलस्पून। ब्लैक पेपर पाउडर इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून। मिक्स हर्ब मैंने लिया है इसमें 1 टीस्पून। मिक्स हर्ब भी आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे मार्केट से। मिक्स हर्ब्स जो हैं इस तरह बॉटल में आते हैं, आप कोई सी भी कंपनी का ले सकते हैं जो भी आपको इजीली अवेलेबल हो। ये इसमें जाएगा 1 टीस्पून। और सॉल्ट इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून। और मैंने एक सॉस पैन में बटर डाल दिया है, तकरीबन बहुत छोटा वाला बटर जो मिलता है इजीली, ये होगा तकरीबन 2 टेबलस्पून। और ये ज़रा सा मेल्ट होता है तो मैं इसमें डालूँगी मैदा 4 टेबलस्पून। और ये बटर जो है मेल्ट होना स्टार्ट हो चुका है। बटर मेल्ट हो चुका है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ 4 टेबलस्पून मैदा, और इसको मैं हल्के हाथ से, फ्लेम को जो है हमें मीडियम ही रखना है, ज़्यादा तेज नहीं करना है। और मैं इसको इस तरह से मिक्स कर लूँगी मैदे को 1 से 2 मिनट। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने इस तरह से इसको मैदे को बटर में थोड़ा सा 1 से 2 मिनट भून लिया है, और यहाँ बहुत अच्छी स्मेल आ रही है बटर की। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी नमक 1 टेबलस्पून। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1 टेबलस्पून। और ब्लैक पेपर पाउडर भी 1 टेबलस्पून में इसमें ऐड कर रही हूँ। बाकी जो मिक्स हर्ब्स थे वो हम इसमें एंड में डालेंगे। ये तीनों हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जा चुके हैं, इसको मैं मिक्स करती हूँ। और
और सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालकर मैंने मिक्स कर लिया है इसको। अब इसमें जाएगा आधा ग्लास दूध और दूध डालकर हमें इसको चलाना है। देख सकते हैं आप, मैंने इसमें आधा ग्लास दूध डालकर इसको बहुत तेज चलाया है ताकि इसमें बबल्स ना बन जाए, गुठलियाँ की तरह से। और अब मैं इसमें ये जो चिकन स्टॉक था 1 कप ये इसमें डालूंगी और इसको अच्छे से चलाऊंगी। और चिकन स्टॉक डालकर हमने इसको थोड़ा सा तेज किया है और जैसे इसमें एक उबाल आता है तो फिर हम इसको चूल्हे पर से उतार देंगे। और साथ ही मैं इसमें मस्टर्ड पेस्ट 1 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। देख सकते हैं आप, बबल्स आना स्टार्ट हो चुके हैं और ये हमारी व्हाइट सॉस बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको चूल्हे पे से उतार रही हूँ और अब मैंने इसको चूल्हे पे से उतार के इसमें मिक्स हर्ब्स डाल दिए हैं 1 टीस्पून। और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ मैक्रोनी जो मैंने 1 कप बॉईल करके रखी थी। और ये चिकन जो मैंने श्रेड करके रखी है ये भी मैं इसमें डाल रही हूँ। मैंने 1 कप हो गई है, 2 ब्रेस्ट मैंने लिए थे चिकन के, तकरीबन 1 कप है ये भी। और साथ ही मैं इसमें वेजीज डाल दूँगी जिसमें मेरे पास शिमला मिर्चें हैं, बंद गोभी है, हरा धनिया है और हरी मिर्चें हैं। ये सब डालकर अच्छे से मैं इसको मिक्स करूँगी और फिर मैं आपको बताती हूँ। और सारे जो वेजिटेबल्स थे, मैक्रोनी और चिकन डालकर मैंने वाइट सॉस में मिक्स कर दिया है अच्छे से। आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसी थिक हो चुकी है, ये बैटर फॉर्म में आ चुकी है। और अब मैं जो मैंने ब्रेड ली थी जिसको मैंने राउंड शेप में कट किया था उसके ऊपर मैं इस तरह से ये लगाऊंगी पूरी ब्रेड पर अच्छे से। तो ये मैंने मिक्सचर जो था व्हाइट सॉस वाला इस तरह से ब्रेड पे लगा दिया है। और जो एक और मैंने ब्रेड का स्लाइस कट किया था राउंड शेप में, इसके ऊपर मैं इसको यूं करके पैकअप कर दूंगी। और अब मैं इसको एक अंडा लेकर बीट करूंगी, अंडे को अंडे में डिप करके ब्रेड क्रम्स में कोट कर अच्छे से इसको मैं डीप फ्राई करके आपको दिखाती हूँ प्रेजेंटेशन के साथ। जी तो मैंने ये मज़ेदार से चिकन ब्रेड पीस फ्राई करके इनको निकाल लिया है। मैंने इनको बीटिंग अंडे में डिप किया, देन मैंने इसको ब्रेड क्रम्स में कोट करके डीप फ्राई कर लिया गोल्डन ब्राउन होने तक। और ये आप देख सकते हैं कितने यमी मज़ेदार से लग रहे हैं चिकन ब्रेड पीस। आप ज़रूर रेसिपी ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको कोई परेशानी है, कोई बात है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। अगर आप फेसबुक पर मेरे चैनल से वीडियो देख रहे हैं तो वहाँ से मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।